नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल में उतरने वाले हैं जो सदियों से मन में घूमता रहा है। भगवान शिव, जिन्हें हम अनादि, अनंत, मतलब जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? मतलब सोचिए, जो ईश्वर समय से भी परे हैं, क्या वो कभी पैदा हुआ होगा? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम सबने यही सुना है कि शिव स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद से ही प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरी तरफ जब हम विष्णु पुराण या शिव पुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें उनके जन्म की पूरी पूरी कहानियां मिलती हैं। अब यहीं से ये मामला सच में काफी दिलचस्प हो जाता है। और ये उलझन यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ हमें अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। असल में होता यह है कि कई पुराण किसी एक देव को सबसे बड़ा बताते हैं, और इसी वजह से एक ही कहानी के कई अलग अलग वर्जन सामने आ जाते हैं। ये कन्फ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब हम सीधा ग्रंथों को देखते हैं। अब देखिए, विष्णु पुराण कहता है कि शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा के माथे के तेज से हुई। ठीक है, लेकिन शिव पुराण वो तो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। उसके हिसाब से तो विष्णु शिव के शरीर से बने हैं। तो भाई सच क्या है? कौन किससे पैदा हुआ? चलिए, एक काम करते हैं, इन कहानियों में से एक सबसे मशहूर कहानी को पकड़ते हैं जो विष्णु पुराण में मिलती है। ये कहानी है शिव के बाल रूप रुद्र की। तो कहानी कुछ यूं है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए एक संतान चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और अचानक उनकी गोद में एक दिव्य बालक आ गया। लेकिन ये बच्चा तो बस रोए जा रहा था, जोर जोर से। इतना रोया कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजने लगी। जब ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, तो बच्चे ने कहा कि उसका कोई नाम ही नहीं है, बस इसीलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया रुद्र, यानी रोने वाला। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात जन्म या माता पिता की नहीं रही, अब बात आ गई थी शक्ति की, कि सबसे बड़ा कौन है। और यहीं से शिव का असली स्वरूप समझना शुरू होता है। तो हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी, जिन्हें ये अभिमान था कि सृष्टि मैंने बनाई है, और विष्णु जी, जिन्हें ये था कि दुनिया को मैं पालता हूं, इन दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इस बात पे कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। उनकी बहस चल ही रही थी कि अचानक उनके बीच में एक बहुत ही विशाल, आंखों को चौंधिया देने वाला रोशनी का खंबा, एक पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ। वो इतना बड़ा था, इतना विशाल कि न उसका कोई शुरू दिख रहा था न कोई अंत। और उस खंबे से एक आवाज आई, तुम दोनों में से जो भी इसका सिरा ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। बस फिर क्या था, चुनौती मंजूर थी। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ चले, उसका ऊपरी सिरा खोजने। और विष्णु जी ने वराह यानी जंगली सुअर का रूप लिया और नीचे की तरफ चल पड़े, उसका निचला सिरा ढूंढने। हजारों साल, जी हां, हजारों साल बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस खंबे का अंत नहीं मिला। जब वो दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने तो साफ साफ मान लिया कि मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसका सिरा देख लिया है। उनके इस झूठ से उस स्तंभ के अंदर जो शक्ति थी, जो खुद भगवान शिव थे, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। ये बताती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब कि हमारी जो त्रिमूर्ति है, उनसे भी ऊपर कोई परम शक्ति है, एक ऐसा सोर्स जहां से ये तीनों भी आते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक हैं सदाशिव। सदाशिव वो परम शक्ति हैं जिनका कोई रूप नहीं, जो समय से परे हैं, वो असल में सोर्स हैं। और दूसरे हैं शंकर या महेश, जो शिव का वो रूप हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो कैलाश पर रहते हैं, पार्वती जी के पति हैं और त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें एक और नजरिया देता है। वो कहता है कि असली स्रोत हैं काल स्वरूप सदाशिव और प्रकृति यानी दुर्गा। इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड को बनाने का सोचा। तो सदाशिव ने अपने बाएं हिस्से से विष्णु को बनाया, दाएं हिस्से से ब्रह्मा को, और फिर संहार यानी डिस्ट्रक्शन के लिए अपने ही जैसा एक रूप बनाया, रुद्र। तो इस कहानी के हिसाब से ये तीनों ही देव एक ही परम शक्ति से निकले हैं। तो इतनी सारी कहानियों और सिद्धांतों के बाद खुद शिव इस बारे में क्या कहते हैं? चलिए अब इस पूरी पड़ताल का अंत
खुद शिव के जवाब से करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत गहरी पहेली है। कहते हैं एक बार कुछ ऋषि मुनियों ने सीधे भगवान शिव से ही पूछ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो सबके क्रिएटर हैं, पर आपको किसने बनाया? आपके पिता कौन हैं? शिव ने जवाब दिया, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। ये जवाब सुनकर लगा कि बात साफ है, बिल्कुल विष्णु पुराण वाली कहानी की तरह। लेकिन ऋषि इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और कुरेदा, अच्छा अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं तो फिर आपके दादाजी कौन हुए? शिव ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मेरे दादा हैं भगवान विष्णु। अब मामला और भी ज्यादा उलझ गया। ये कैसा रिश्ता है? एक पूरा साइकिल? अब ऋषियों ने आखिरी सवाल पूछा जो हर लॉजिक से परे था। ठीक है, पिता ब्रह्मा, दादा विष्णु, तो फिर आपके परदादा कौन है? और तब शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं खुद। और बस इस एक जवाब ने सारी गुत्थियां सुलझा दी। मतलब वो ही शुरुआत हैं, वो ही अंत हैं और वो ही खुद का सोर्स हैं। एक ऐसी सच्चाई जो किसी सीधी फैमिली ट्री में नहीं बन सकती, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो शायद शिव के जन्म का असली रहस्य ये है ही नहीं कि वो कैसे पैदा हुए। असली रहस्य ये समझना है कि वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्कर से, इस साइकिल से ही परे हैं, और शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है।